जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 अब धीरे धीरे उस निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ता जा रहा है जहां हर मुकाबला सिर्फ जीत और हार का खेल नहीं रह गया, बल्कि सीधे प्ले ऑफ की तस्वीर को बदलने की ताकत रखने लगा है। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण भी तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है और हर मैच के बाद टीमों की पोजीशन में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज भी कुछ ऐसा ही जबरदस्त और हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिला जब मैदान पर आमने सामने थीं चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइज हैदराबाद की टीमें, और यह मैच किसी बड़े फाइनल से कम नहीं लगा। एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम थी जो अपने पिछले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर शानदार लय में नजर आ रही थी और आज के मैच में भी जीत हासिल करके पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के इरादे से मैदान पर उतरी थी। वहीं दूसरी ओर सनराइज हैदराबाद की टीम थी जिसने अपने पिछले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स जैसी मजबूत टीम को हराया था और उसी आत्मविश्वास के साथ चेन्नई के खिलाफ मैदान में उतरी थी ताकि एक और जीत दर्ज कर टेबल में अपनी पकड़ और मजबूत कर सके। दोनों टीमों का मकसद बिल्कुल साफ था, इस मुकाबले को जीतकर प्लेऑफ की दौड़ में खुद को मजबूत करना, और यही वजह रही कि शुरुआत से लेकर आखिरी गेंद तक कांटे की टक्कर देखने को मिली। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया, रोमांच भी अपने चरम पर पहुंचता चला गया। कभी बल्लेबाजों ने मैच पर नियंत्रण बनाया तो कभी गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए खेल का रुख बदल दिया। हर ओवर के साथ दबाव बढ़ता गया और छोटी छोटी गलतियां भी नतीजे पर बड़ा असर डालती नजर आईं। दोनों टीमों ने आखिर तक पूरा जोर लगाया, लेकिन जैसे ही मुकाबला खत्म हुआ, असली बदलाव पॉइंट्स टेबल में साफ नजर आया, जहां पूरे टूर्नामेंट की तस्वीर बदलती हुई दिखाई दी। इस नतीजे के बाद कुछ टीमों के लिए प्ले ऑफ का रास्ता थोड़ा आसान होता दिख रहा है, जबकि कुछ टीमों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जैसी टीमों को इस रिजल्ट का फायदा मिला है और उनकी स्थिति और मजबूत हुई है। वहीं मुंबई इंडियंस को बड़ा झटका लगा है, जिससे उनकी राह और कठिन होती नजर आ रही है। दूसरी ओर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आगे का सफर अब और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बन चुका है। यानी साफ है दोस्तों, अब हर मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि प्लेऑफ की टिकट की सीधी जंग बन चुका है। एक जीत टीम को टॉप पर पहुंचा सकती है तो एक हार उसी टीम को रेस से बाहर भी कर सकती है। ऐसे में अब हर टीम को समझदारी और सही रणनीति के साथ मैदान में उतरना बेहद जरूरी हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइज हैदराबाद के इस मुकाबले के खत्म होने के बाद आईपीएल 2026 की नई पॉइंट्स टेबल का पूरा विश्लेषण। साथ ही यह भी समझेंगे कि कौन सी चार टीमें इस वक्त प्ले ऑफ की रेस में सबसे आगे चल रही हैं और किन टीमों को अभी और मेहनत करने की जरूरत है। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि अब बचे हुए मुकाबलों में हर टीम को कितने मैच खेलने हैं और उनमें से कितनी जीत जरूरी है ताकि प्ले ऑफ का रास्ता साफ हो सके। साथ ही हम आपको आने वाले मुकाबलों का पूरा शेड्यूल, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप फिलहाल किन खिलाड़ियों के पास है, इसकी पूरी जानकारी भी देंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आप अपनी राय जरूर बताएं, आपके हिसाब से इस बार कौन सी चार टीमें प्लेऑफ में जगह बनाएंगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम इस बार आईपीएल 2026 की ट्रॉफी अपने नाम करे, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए अब बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस शानदार मुकाबले के बाद बदले हुए पॉइंट्स टेबल का पूरा खेल। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि आईपीएल 2026 के लीग स्टेज में खेले जाने वाले 70 मुकाबलों में से अब तक कुल 27 मुकाबले पूरे हो चुके हैं और इसी के साथ पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कुछ टीमें शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप पोजीशन पर पहुंच चुकी हैं, तो कुछ टीमों की हालत अब भी निचले के स्थान पर बनी हुई है। लगभग हर टीम अपने 5 या 6 मुकाबले खेल चुकी है, जिसके चलते अब पॉइंट्स टेबल एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां से हर जीत बेहद जरूरी हो गई है। अब स्थिति बिल्कुल साफ होती जा रही है, क्योंकि हर एक जीत सीधे प्लेऑफ की राह आसान बना सकती है, जबकि एक हार उसी रास्ते में बड़ी रुकावट बन सकती है। यानी अब हर मैच टीमों के लिए बेहद अहम बन चुका है और छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। तो दोस्तों, आज चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइज हैदराबाद के बीच खेले गए मुकाबले के खत्म होने के बाद पॉइंट्स टेबल में आखिर क्या बड़ा बदलाव देखने को मिला है, कौन सी टीम ने टॉप की पोजीशन हासिल की है और कौन सी टीम नीचे खिसक गई है, अब हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। साथ ही यह भी बताएंगे कि इस रिजल्ट से किन टीमों को राहत मिली है
और किन की उम्मीदें अभी भी अधर में लटकी हुई हैं। दोस्तों, अगर आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो सबसे निचले यानी 10वें पायदान पर इस समय कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम दिखाई दे रही है। इस सीजन के केआर का प्रदर्शन अब तक उम्मीदों के बिल्कुल उलट रहा है। टीम ने अपने शुरुआती 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हुआ, जिससे उनके खाते में सिर्फ 1 अंक जुड़ा। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि टीम अभी तक एक भी जीत हासिल नहीं कर पाई है, जो उनके लिए काफी चिंता का विषय बना हुआ है। अब ऐसे हालात में कोलकाता के लिए आगे की राह बेहद मुश्किल हो गई है। टीम के पास अभी 8 मुकाबले बाकी हैं और अगर उन्हें प्लेऑफ की रेस में बने रहना है तो इन सभी मैचों में जीत हासिल करना लगभग जरूरी हो गया है। यानी अब हर मुकाबला उनके लिए फाइनल जैसा है, जहां छोटी सी चूक भी उनके पूरे अभियान पर भारी पड़ सकती है। अब सभी की नजरें उनके अगले मैच पर टिकी होंगी, जहां 19 अप्रैल को उनका मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होने वाला है। यह मैच केकेआर के लिए एक बड़ा मौका होगा, जहां जीत दर्ज करके वे अपने सीजन की पहली जीत हासिल कर सकते हैं और पॉइंट्स टेबल में वापसी की उम्मीद जगा सकते हैं। वहीं अब अगर बात करें आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल के 9वें पायदान की, तो आज के मुकाबले के बाद यहां मुंबई इंडियंस की टीम नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, 5 बार की चैंपियन रही ये टीम इस सीजन अब तक अपनी पहचान के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई है। जो टीम हर साल अपने शानदार खेल से सबको प्रभावित करती थी, इस बार वही टीम लगातार संघर्ष करती दिखाई दे रही है। अगर मुंबई के सफर पर नजर डालें तो टीम ने अब तक 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें सिर्फ 1 मैच में जीत मिली है, जबकि 4 मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी है। इसी एक जीत के साथ उनके खाते में फिलहाल सिर्फ 2 पॉइंट हैं और यही वजह है कि टीम पॉइंट्स टेबल में नीचे खिसक कर 9वें स्थान पर पहुंच गई है। अब यहां से मुंबई इंडियंस के लिए वापसी करना सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। टीम के पास अभी 9 मुकाबले बाकी हैं और अगर उन्हें प्लेऑफ की दौड़ में बने रहना है तो इन 9 में से कम 7 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। अब नजरें टिकी होंगी उनके अगले मुकाबले पर, जहां 20 अप्रैल को उनका सामना गुजरात टाइटंस से होगा। यह मैच मुंबई के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है, क्योंकि यही मुकाबला तय करेगा कि टीम वापसी कर पाएगी या फिर उनका सफर और मुश्किल होता चला जाएगा। वहीं दोस्तों, अब नजर डालते हैं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल के 8वें पायदान पर। तो आज के मुकाबले के बाद यहां चेन्नई सुपर किंग्स की टीम दिखाई दे रही है। जी हां, इस सीजन सीएसके का प्रदर्शन अब तक थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा है। टीम ने कुल 6 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 2 में जीत हासिल की है, जबकि 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। इन 2 जीत के साथ चेन्नई के खाते में फिलहाल 4 पॉइंट्स मौजूद हैं, लेकिन उनकी मौजूदा स्थिति को देखते हुए आगे का सफर आसान नहीं लग रहा। अब टीम के पास 8 मुकाबले बाकी हैं और अगर उन्हें प्लेऑफ की रेस में मजबूती से बने रहना है तो इन 8 में से कम 6 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। तभी टीम टॉप 4 में अपनी जगह बनाने की उम्मीद जिंदा रख पाएगी। अब सबकी नजरें चेन्नई के अगले मुकाबले पर रहेंगी, जहां 23 अप्रैल को उनका सामना मुंबई इंडियंस से होगा। यह मुकाबला सीएसके के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है, क्योंकि यहां मिली जीत उनके सीजन को नई दिशा दे सकती है, जबकि हार उनकी मुश्किलें और बढ़ा सकती है। चलिए अब बात करते हैं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल के 7वें पायदान की, जहां इस समय लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, इस सीजन लखनऊ का प्रदर्शन अब तक मिला जुला ही रहा है। टीम ने कुल 5 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 2 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 3 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इन 2 जीत के साथ लखनऊ के खाते में फिलहाल 4 पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से टीम मिड टेबल में बनी हुई है। लेकिन अब यहां से उनके लिए असली चुनौती शुरू होती है, क्योंकि आगे का हर मुकाबला बेहद अहम होने वाला है। लखनऊ के अभी 9 मैच बाकी हैं और अगर उन्हें प्लेऑफ की दौड़ में अपनी जगह बनानी है तो इन 9 में से कम 6 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। अब नजरें टिकी होंगी उनके अगले मुकाबले पर, जहां 19 अप्रैल को उनका सामना पंजाब किंग्स से होने वाला है। यह मैच लखनऊ के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि यहां मिली जीत उनके अभियान को नई दिशा दे सकती है और उन्हें प्लेऑफ की रेस में मजबूती से वापस ला सकती है। वहीं दोस्तों, अब नजर डालते हैं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल के 6ठे पायदान पर, जहां आज के मुकाबले के बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम दिखाई दे रही है। जी हां, इस सीजन दिल्ली की शुरुआत तो शानदार रही थी, लेकिन उसके बाद टीम की लय बिगड़ती हुई नजर आई है। टीम ने अब तक कुल 5 मुकाबले खेले हैं, जिनमें शुरुआती 2 मैच जीतने के बाद लगातार 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है।
इन 2 जीत के साथ दिल्ली के खाते में फिलहाल 4 पॉइंट्स हैं। लेकिन मौजूदा फॉर्म को देखते हुए टीम के सामने आगे की राह थोड़ी चुनौतीपूर्ण नजर आ रही है। अब दिल्ली के पास 9 मुकाबले बाकी हैं और अगर उन्हें प्ले ऑफ की रेस में बने रहना है तो इन 9 में से कम 6 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। तभी टीम टॉप 4 में अपनी जगह बनाने की उम्मीद कायम रख पाएगी। अब सबकी नजरें उनके अगले मुकाबले पर टिकी होंगी, जहां 21 अप्रैल को उनका सामना सनराइज हैदराबाद से होने वाला है। यह मैच दिल्ली के लिए एक सुनहरा मौका होगा, जहां जीत हासिल करके वे पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति को बेहतर बना सकती है और वापसी का मजबूत संकेत दे सकती है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल के 5वें पायदान की, जहां आज के मुकाबले के बाद गुजरात टाइटंस की टीम खिसक कर इस स्थान पर आ गई है। जी हां, हालिया मुकाबले में मिली हार का असर टीम की रैंकिंग पर साफ देखने को मिला है, जिसके चलते उन्हें एक पायदान नीचे आना पड़ा है। अगर गुजरात के अब तक के प्रदर्शन पर नजर डालें तो टीम ने कुल 5 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 3 मैचों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इन 3 जीत के साथ उनके खाते में फिलहाल 6 पॉइंट्स मौजूद हैं, जिससे वे अब भी टॉप 4 की रेस में बने हुए हैं। लेकिन दबाव जरूर बढ़ गया है। अब गुजरात टाइटंस के सामने असली चुनौती आगे के मुकाबलों की है। टीम के पास अभी 9 मैच बाकी हैं और अगर उन्हें प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की करनी है तो इन 9 में से कम 5 मुकाबले जीतने होंगे। तभी वे दोबारा टॉप 4 में अपनी स्थिति मजबूत कर पाएंगे। अब सबकी नजरें उनके अगले मुकाबले पर होंगी, जहां 20 अप्रैल को उनका सामना मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच गुजरात के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है, क्योंकि यहां मिली जीत उन्हें फिर से टॉप 4 में पहुंचा सकती है, जबकि हार उनकी मुश्किलें बढ़ा सकती है। वहीं दोस्तों, अब बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की, जो आज के मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल के 4थे पायदान पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रही है। जी हां, इस मैच के नतीजे ने हैदराबाद की स्थिति को थोड़ा मजबूत जरूर किया है। अगर इस सीजन के उनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो टीम ने अब तक कुल 6 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 3 में जीत हासिल की है, जबकि 3 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इन 3 जीतों के साथ उनके खाते में अब 6 पॉइंट जुड़ चुके हैं, जिससे टीम टॉप 4 में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। अब असली चुनौती आगे के मुकाबलों की है, क्योंकि हैदराबाद के पास अभी 8 मैच बाकी हैं। अगर टीम को प्ले ऑफ की दौड़ में मजबूती से बने रहना है तो इन बचे हुए मुकाबलों में से कम 5 मैच हर हाल में जीतने होंगे। तभी टीम अपनी स्थिति को बरकरार रखते हुए क्वालिफाई करने की ओर कदम बढ़ा पाएगी। अब नजरें उनके अगले मुकाबले पर रहेंगी, जहां 21 अप्रैल को उनका सामना दिल्ली कैपिटल्स से होने वाला है। यह मैच हैदराबाद के लिए काफी अहम साबित हो सकता है, क्योंकि यहां मिली जीत उन्हें पॉइंट्स टेबल में और ऊपर ले जा सकती है, जबकि हार उनकी स्थिति को फिर से खतरे में डाल सकती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आईपीएल 2026 की टॉप 3 टीमों में शामिल उस टीम की, जो इस समय पॉइंट्स टेबल के तीसरे पायदान पर मजबूती से बनी हुई है, और वह टीम है राजस्थान रॉयल्स। जी हां दोस्तों, इस सीजन राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन काफी शानदार और प्रभावशाली देखने को मिला है। टीम ने अपने खेल से लगातार दबदबा बनाए रखा है और इसी वजह से वह टॉप टीमों में अपनी जगह कायम रखने में सफल रही है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो राजस्थान रॉयल्स ने अब तक इस आईपीएल में कुल 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 4 मैचों में टीम ने दमदार जीत दर्ज की है, जबकि सिर्फ 1 मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इन 4 जीतों के साथ टीम के खाते में फिलहाल 8 पॉइंट मौजूद हैं, जो उन्हें पॉइंट्स टेबल में मजबूत स्थिति में बनाए हुए हैं। अब यहां से राजस्थान रॉयल्स के सामने असली चुनौती बाकी बचे मुकाबलों की है। टीम के अभी 9 मैच बाकी हैं और अगर उन्हें प्ले ऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की करनी है तो इन 9 में से कम 4 मुकाबले जीतना बेहद जरूरी होगा। देखा जाए तो उनका सफर अभी ज्यादा मुश्किल नजर नहीं आता, लेकिन लगातार अच्छा प्रदर्शन बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। अब नजरें टिकी होंगी उनके अगले मुकाबले पर, जहां 19 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होने वाला है। यह मुकाबला उनके लिए बेहद अहम रहेगा, क्योंकि यहां जीत उन्हें और भी मजबूत स्थिति में पहुंचा सकती है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल के दूसरे पायदान की, जहां इस समय पंजाब किंग्स की टीम मजबूती के साथ अपनी जगह बनाए हुए है। जी हां दोस्तों, इस सीजन पंजाब किंग्स का प्रदर्शन बेहद शानदार और संतुलित देखने को मिला है और टीम ने अपने खेल से सभी को प्रभावित किया है। अगर उनके अब तक के सफर पर नजर डालें तो पंजाब किंग्स ने कुल 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 4 मैचों में दमदार जीत हासिल की है, जबकि 1 मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जिससे उन्हें 1 अतिरिक्त पॉइंट मिला।
यानी इस सीजन पंजाब किंग्स अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है। इन शानदार नतीजों के साथ टीम के खाते में फिलहाल 9 पॉइंट्स दर्ज हैं, जो उन्हें पॉइंट्स टेबल में मजबूत स्थिति में बनाए हुए हैं। अब आगे की बात करें तो पंजाब के पास अभी 9 मुकाबले बाकी हैं और अगर उन्हें प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करनी है तो इन 9 में से कम 4 मुकाबले जीतने होंगे। ऐसे में देखा जाए तो उनका सफर अभी ज्यादा कठिन नहीं लग रहा, लेकिन टीम को अपनी इसी लय को बरकरार रखना होगा। अब सबकी नजरें उनके अगले मुकाबले पर रहेंगी, जहां 19 अप्रैल को पंजाब किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। ये मुकाबला उनके लिए काफी अहम साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ जीत उन्हें और भी मजबूत स्थिति में पहुंचा सकती है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल के टॉप पर मौजूद टीम की। तो आज के मुकाबले के बाद पहले पायदान पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मजबूती से काबिज है। जी हां दोस्तों, इस सीजन आरसीबी का प्रदर्शन अब तक बेहद शानदार और दमदार रहा, जहां टीम ने लगातार बेहतरीन खेल दिखाकर सभी को प्रभावित किया है। अगर उनके अब तक के सफर पर नजर डालें तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने कुल 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 5 मैचों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि सिर्फ एक मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इन 5 जीतों के साथ टीम के खाते में अब 10 पॉइंट्स दर्ज हो चुके हैं, जो उन्हें पॉइंट्स टेबल के शीर्ष पर बनाए हुए हैं। अब आगे की राह की बात करें तो आरसीबी के पास अभी 8 मुकाबले बाकी हैं। अगर टीम को प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की करनी है तो इन 8 में से कम 4 मुकाबले जीतना जरूरी होगा। ऐसे में देखा जाए तो उनकी स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है, बस उन्हें अपनी इसी फॉर्म को बनाए रखना होगा। अब सबकी नजरें उनके अगले मुकाबले पर टिकी होंगी, जहां 24 अप्रैल को उनका सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच आरसीबी के लिए एक और मौका होगा अपनी पकड़ को और मजबूत करने का और टॉप पर अपनी स्थिति को कायम रखने का। वहीं दोस्तों, अब आखिर में बात करें आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस की, तो इस वक्त सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप रन मशीन विराट कोहली के पास मौजूद है, जिन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। वहीं गेंदबाजी में कमाल दिखाते हुए सबसे ज्यादा विकेट लेकर पर्पल कैप गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा के पास है, जो इस सीजन में काफी बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं।